वन। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स के साथ में कोशिश करेंगे कि फर्स्ट एक्सरसाइज अगर होता है तो वो भी खत्म करेंगे। अभी जैसे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्या नाम है चैप्टर का? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन बोले तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसका अगर हम लोग जो सॉल्यूशन मिलता है उसका अगर हम लोग ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। और टू वेरिएबल्स बोले तो टू वेरिएबल, वेरिएबल तो हम सबको पता है, या तो ए होगा या तो बी या तो सी या तो डी, ऐसा कुछ तो होगा ना, ई एफ जी से लेके जेड तक, दिस ऑल कैन बी कॉल्ड एज वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन है एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब कोई भी एक इक्वेशन, समझो एक जनरल इक्वेशन हम लोग ये ले लेते हैं या कुछ और सिंपल से लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमने इक्वेशन ले लिया। अभी यहाँ जो x है, ये जो x है इसका पावर कितना है, यानी इसका डिग्री कितना है, 1 है ना। इसका डिग्री कितना है, 2 है। इसका डिग्री कितना है, 3 है। इसका डिग्री कितना है, 4 है। तो ये हमारे काम की चीजें नहीं है, ये हमारे को अगले चैप्टर में काम आएंगी। ये तो हमको दोनों नहीं है इस वाले पोर्शन में, तो हमें सिर्फ आज जो करना है वो इससे ही करना है। इसका डिग्री 1 है, तो जैसा हमको दिया हुआ है एन इक्वेशन which contains two variables and the degree of each term containing variable is 1, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। इस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और ये इसका जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर डेफिनेशन नहीं समझा है तो मैं आपको इक्वेशन से समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स सी। थोड़ा ध्यान दो, 10-12 मिनट में ही मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैं आपको समझा लूंगा। मैं कोई भी दो जनरल इक्वेशन ले लेता हूँ, समझो एकदम सिंपल इक्वेशन, x प्लस वाई is equal to 2, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन व्हाट वी विल टेक, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। समझो मैं पहले ये इक्वेशन लेता हूँ, ये हम लोगों ने 9th में किया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को आता होगा, नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं है। अब x प्लस वाई मतलब क्या है, समझो दो जन है मेरे पास में और दोनों को मिला करके मुझे कितना रुपया बांटना है, 2 रुपया। ठीक है, तो x को समझो मैंने 1 रुपीज दिया तो y को कितने रुपीज मिल जाएंगे, 1। तो ऐसे ही ये इक्वेशन है, दो जो आपको सोल्यूशन मिलेंगे वो सॉल्यूशन जब आप ऐड करोगे तो वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होगा। x अगर 3 है तो y 2 हो जाएगा। x 1 ले लिया तो y कितना होगा, 4। x 4 ले लिया तो y कितना होगा, है ना, 1। तो ये सब चीज हमको जब समझ में आ जाएगा तो इट विल बिकम मोर इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर। ठीक है, हम लोग एक सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा है ग्राफ मेथड, ग्राफ मेथड। और चौथा है क्रेमर्स रूल। अब ये जो भी चीजें हैं, दो जो ये है ये तो अपना 1.2 है और ये 1.3 है। तो इस वाले एक्सरसाइज में मैं आपको ये दो चीज समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसके लिए हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अगले लेक्चर में शायद आएगा। अगर होता है तो मैं आज ही उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं क्या करता हूँ, अभी इसको चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज शुरू करने के पहले दो जनरल इक्वेशंस में ले लेता हूँ जो थोड़ा सा हमारे काम का होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, विल पिक अप ए कलर। अभी देखो मैं इक्वेशन ले रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, मैं इसको दोनों तरह से सॉल्व करूंगा। इसके लिए क्या करता हूँ, बीच में मैं एक स्ट्रेट लाइन मार लेता हूँ। यह है हमारा एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड होगा, एलिमिनेशन मेथड। अगर आपने 9th में नहीं किया है कोई बात नहीं, अभी आप मेरे साथ में करो, आपको समझ में आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब x plus y is equal to 2, this will be my equation number 1, and the second equation which I am going to take is x minus y is equal to 4। ऐसी जनरली मैंने दो इक्वेशन ले लिया, यहाँ पे भी वही सेम इक्वेशन लेंगे। तो ये इक्वेशन सेम होंगे ना, आंसर सेम आएगा। आप किसी भी मेथड से करो, आइदर यू डू विद दिस एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो क्रेमर्स रूल या तो ग्राफ मेथड, इनमें से किसी भी मेथड से आप करोगे तो आपको आंसर सेम आएगा। ठीक है, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूं, अगर प्लस और माइनस है
तो क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन क्या होगा, मुझे बताएगा कोई? नहीं बताएगा। देखो मैं बताता हूँ, प्लस वन माइनस वन विल बिकम जीरो। तो मुझे इसको नलीफाई करना है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करने वाले हम इसको ऐड करेंगे। प्लस, देखो प्लस वन प्लस माइनस वन, ठीक है। तो प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो प्लस माइनस का हो जाएगा जीरो। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे हमारे लिए, ये कौन से ये और ये कट हो जाएंगे। क्या मिलेगा हमको, जीरो मिलेगा। और हमको उसको एलिमिनेट करना ही है ना, तो करते हैं हम लोग उसको एलिमिनेट। देखो, एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, दोनों इक्वेशन हमको लिखना है। नहीं लिखोगे तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू टू, x माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। टू एंड फोर विल बिकम सिक्स, प्लस वाई माइनस वाई कट हो जाएगा, x और x क्या होएगा, टू एक्स, ठीक है। x और रुको मैं यहाँ पे एडिशन का भी साइन कर देता हूँ, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। टू प्लस फोर तो सिक्स, प्लस और माइनस क्या होएगा, माइनस, और फिर प्लस और ये माइनस, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया था, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। x प्लस एक्स विल बिकम टू एक्स, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं। सो x इज इक्वल टू, ये यहाँ क्या है, मल्टीप्लाइड है ना, टू इंटू एक्स है, टू इंटू एक्स है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन इस तरफ जाता है तो क्या होता है, डिवीजन हो जाता है ना। मल्टीप्लाई जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाता है तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये होगा x इज इक्वल टू सिक्स डिवाइड बाय टू, तो टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, ठीक है। अभी x हमें क्या मिल गया, थ्री। x कितना मिला हमको, थ्री। अभी x का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, सब्सटीट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। सब्सटीट्यूटिंग x is equal to 3 in equation 1. Either you substitute in equation 1 और substitute it in equation 2. No issues, कोई टेंशन नहीं है, आपको आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखो, ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू टू है, तो x कितना वैल्यू है हमारे पास में, 3 है। तो विल सब्सटीट्यूट, अरे बड़ा ले लिया, रुको। सब्सटीट्यूटिंग x is equal to 3 in इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 है मेरे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू टू। तो x का वैल्यू क्या मिला मुझे, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू टू, वाई इज इक्वल टू टू माइनस, ये 3 प्लस है ना यहाँ पे, इस तरफ अगर ये 3 देखेंगे तो क्या है, प्लस है ना यहाँ पे। प्लस जब इस तरफ आता है तो क्या हो जाता है, माइनस। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको y इज इक्वल टू टू माइनस थ्री, सो y विल बी इज इक्वल टू, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस में आंसर आएगा। तो हमें सॉल्यूशन मिला, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू थ्री एंड y इज इक्वल टू माइनस वन है, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस वन। अब मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे क्या चाहिए, इसको मैं अगर जस्टिफाई करना है तो मैं इक्वेशन के लिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू टू, एक्स का वैल्यू क्या मिला मुझे, थ्री, y क्या मिला है, माइनस वन। तो थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू होता है ना, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया। मतलब हमारा आंसर राइट है। ये आपको नहीं लिखना है, ये खाली आपको मैंने ऐसे ही बताया था कि अगर आ रहा है तो ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा आंसर रॉन्ग है तो आप उसको राइट कर सकते हो। ये तो था आपका फर्स्ट मेथड। अभी दूसरा मेथड जो हमें देखने का है वो क्या है, सब्सटीट्यूशन मेथड। कभी कभी सब्सटीट्यूशन मेथड भी इजी होता है, कभी कभी एलिमिनेशन मेथड भी इजी होता है। अब जो भी आपको अच्छा लगे, कोई इशू नहीं है, ध्यान से करना, आपका ही भला होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा, हम यही इक्वेशन लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू टू, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन बोले तो किसी एक वेरिएबल को हमको क्या करना है, इस तरफ शिफ्ट करना है, या तो x या तो y। तो आप मुझे बताओ किसको शिफ्ट करूं मैं, x और y को। मैं तो कोशिश करता हूं y को शिफ्ट करने का, ठीक है। आप x करके देखिएगा, अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसका वैल्यू बता दूंगा। तो राइटिंग, चूंकि इन दोनों के पहले प्लस वन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइटिंग ये इक्वेशन को हम नंबर दे देंगे, वन टू, इक्वेशन वन इन द, एग्जाम में एक काम करना, इक्वेशन फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हूँ, आप एग्जाम में EQUATION पूरा लिखना, राइटिंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x,
ओके, तो ये हो जाएगा x है। अभी समझो ये x है ना, x यहीं पे रह जाएगा, ये प्लस वाई जब इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसको यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, सो दिस विल बिकम माई इक्वेशन नंबर 3। क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी सब्सटीट्यूट करेंगे हम कौन से वैल्यू को, ये जो वैल्यू हमें मिला है ना x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, क्यों मैंने 2 माइनस वाई लिखा है, ये प्लस वाई था, प्लस वाई जब इधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 2 माइनस वाई होगा। 2 अपने ही जगह पे रहेगा, 2 नहीं हिलने वाला है। ठीक है, अब क्या होता है देखो, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, ये मैंने सिंप्लीफाई कौन से इक्वेशन को किया है, ये इक्वेशन को ना, तो वी कैन नॉट सब्सटीट्यूट इट इन दिस इक्वेशन, हमको इसमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो क्या होगा ये x विल राइट डाउन द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी x माइनस वाई इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट कर दिए, x का वैल्यू क्या है मैंने आपको बताया 2 माइनस वाई, तो वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू हियर 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो ये जो नंबर है ये इस तरफ चला जाएगा, और जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में आएंगे, तो माइनस वाई क्या होगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना, माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2, तो y कितना मिल गया हमको, -1। देखो यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, तो आप चारों मेथड से सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, मेथड बदलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आंसर सेम आएगा। तो जो भी मेथड आपको समझेगा एक दो बार देखना, मुझे इतना गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, आप इतने बुद्धू तो नहीं हो, अपने आप पे भरोसा करो। अभी y इज इक्वल टू -1 हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ये एकदम सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, तो मैं मोस्टली इसी में, ये जो है ना इक्वेशन हमारा इक्वेशन नंबर 3, मैं इसमें ही सब्स्टिट्यूट करने के लिए सजेस्ट करता हूँ। वो एकदम सिंपल है, आप 1 में करो, 2 में करो, 3 में करो, किसी में भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर मिलेगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3, इसको राउंड घुमा देना। ठीक है, इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 क्या था मेरे पास में, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई था ना, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। ठीक है, अब y का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2 माइनस -1 हो जाएगा ना, y तो हमारे पास में -1 है, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, x इज इक्वल टू क्या मिल गया 3। दोनों के आंसर सेम मिले हमको, सब सोल्यूशन क्या मिला देखो, SOLUTION सोल्यूशन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये रहा आपका समझने वाला काम, जिसको आप एक बार नहीं समझे तो 2 बार देखिए, पक्का समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से इस वाले पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सब लोग एक बार ध्यान से इसको देखिएगा। ओके, बाय, थैंक यू।